जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको फिर से अपने समय के अनुसार और जिस समय का हमने उसको निमंत्रण दिया, प्रभु ने अपनी सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है और प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जो उत्पत्ति का जो अध्याय है उसका जो शास्त्र अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज का हमारा भाग है 8वां भाग जो है मनुष्य का गिराया जाना। इसके ऊपर हम लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के द्वारा उस अध्ययन को हम लोग करेंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर की और प्रभु हमको आशीष दे। तो आइए, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर प्रभु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ प्रभु, आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर। सर्वोच्च नाम परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पाक परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर दयालु पिता, आपने प्रभु फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आपके बच्चों के साथ, प्रभु आपके दास और भक्तों और संतों के साथ में प्रभु जी फिर से आपके वचनों को मनन कर सके प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और कृपा के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपने जो प्रेम किया परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है राजा। हम पाप में गिर जाने के बाद भी प्रभु जी बागे अदन में प्रभु जी हमने भले और बुरे के पेड़ का फल खाया प्रभु जी, लेकिन आपकी करुणा हम पर से नहीं उठी प्रभु जी। ओ प्रभु, हमको आपने इसीलिए बनाया था प्रभु, ताकि हम जीवन के पेड़ से अपना संबंध बनाए और उस पेड़ से खाए प्रभु जी। लेकिन प्रभु मनुष्य प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, उस दुष्ट के कारण प्रभु जी पाप में गिर गया प्रभु जी। ओ राजा, आपकी बड़ी दया और कृपा से प्रभु आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा फिर से हम पर दया की प्रभु जी। ओ राजा, आपके पुत्र ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रभु जी मुझ पापी के लिए राजा इस संसार में आया राजा, गरीब बना प्रभु जी, निर्धन बना प्रभु जी मेरे लिए परमेश्वर पिता, और इतना दुख सहा प्रभु, इतना दुख सहा प्रभु। ओ राजा की कलवरी के क्रूस पर प्रभु जी आपने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया राजा, मुझ पापी के लिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपका प्रेम अति महान है प्रभु जी, आपके जैसा कोई है ही नहीं प्रभु जी। ये संसार तो मिथ्या है प्रभु, ये संसार तो मिटने वाला है परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप सर्वदा बने और इसीलिए प्रभु जी आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमें उस सर्वदा काल के जीवन में ले जाने के लिए प्रभु जी आप रोज हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, होने देना प्रभु जी कि हमारा घुटना और झुके और प्रार्थनामय जीवन प्रभु जी और वचनों की भूख और प्यास प्रभु जी, ताकि हम इस दुष्ट संसार के दुष्टता की बातों से बचे रहे प्रभु जी और आपके राज्य में प्रवेश पाने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, मेरा वचन दोधारी तलवार है और जो आपके वचन से लिपटा रहता प्रभु जी वो दुष्ट का सामना कर सकता है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और बड़ी कृपा प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की, क्या आप पवित्र आत्मा परमेश्वर राजा, आप अपनी पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी अपने बच्चों को संभालते हैं प्रभु, अपने बलवंत हाथों में राजा, किसी बात की कमी घटी नहीं होने देते राजा।
राजा, हर बुरी बात से आप हमारी रक्षा करते प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु जी, आपके बच्चों के लिए प्रभु जी, जो ललायित होते हैं प्रभु जी वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी, और राजा और प्रभु समय के अनुसार इकट्ठा होते हैं परमेश्वर पिता, और जो नहीं भी होते परमेश्वर पिता, हम जानते हैं राजा आप उस अंतिम भेड़ का इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, जो आपकी भेड़शाला में आना बाकी है प्रभु। ओ प्रभु, होने देना परमेश्वर ये वचन प्रभु उस अंतिम भेड़ तक पहुँचे प्रभु, और आप जल्दी से जल्दी संसार में हम सबको लेने के लिए आ जाए प्रभु, ताकि हम उस अनंत काल में प्रभु जी उस स्वर्गीय आनंद को भोग सके प्रभु जी, जो संसार हमें नहीं देता प्रभु जी। संसार तो प्रभु जी, ओ प्रभु भले बुरे और ज्ञान का वृक्ष है प्रभु जी, आप इनसे हमें बचाए रखते हैं प्रभु जी। आप जल्दी आने वाले हैं परमेश्वर पिता, अपने बच्चों पर दया कीजिए प्रभु जी, अपने बच्चों पर रहम कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, वचनों की भूख और प्यास दीजिए प्रभु, आपसे लिपटे रहे प्रभु जी, आपको न छोड़ने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता शरीर तो मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कब्र में प्रभु चला जाएगा, लेकिन कब्र में जाने के बाद भी प्रभु हम आपके रहेंगे प्रभु। संसार तो हम छोड़ देगा प्रभु, जो भी रिश्ते नाते जो भी है प्रभु सारे हमें छोड़ देंगे, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर। आपकी दया और आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो आपने मैं मुझ पापी के लिए प्रभु उस कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया प्रभु। आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा प्रभु जी, सब कुछ दे दिया परमेश्वर। आपने जगत से इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र भी दे दिया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा भी करते रहे परमेश्वर पिता आपके प्रेम की। राजा धन्यवाद करती प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी, जो हमें प्रभु जी आपकी छिपी हुई गूढ़ बातें प्रभु जो आप प्रकाशन देते हैं प्रभु जी, दिन रात प्रभु जी वो ढूंढता है प्रभु जी, वो आपको ढूंढता है प्रभु, और आप उसे मिलते हैं और आप उससे बातचीत करते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हो राजा, हम भाग्यवान है प्रभु जी कि प्रभु जी हम मुझे प्रभु जी और आपने हम सबको प्रभु आपका दास दिया प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, और भी प्रभु अपने सामर्थ और बल से भरिए प्रभु, और बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्माएं प्रभु तृप्त हो सके प्रभु जी, हम नाश ना हो प्रभु, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही सोचते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे लिए। ओ परमेश्वर की प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जो सुन रहे हैं प्रभु और जो नहीं भी सुन रहे प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। सब लोगों को बहुत सारी आशीष दीजिए प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और अपने बलवंत हाथों में परमेश्वर पिता सदा संभाले रखे प्रभु, जब तक आप नहीं आ जाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 करती हूँ परमेश्वर आपके पवित्र सिंहासन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी यहाँ जुम्बिश कर रही है और प्रभु हमारे से बातचीत करने के लिए आई है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद 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 की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती राजा। हमारे पास कुछ भी नहीं परमेश्वर आपको देने के लिए, केवल मुंह का बलिदान प्रभु जी, और आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति और आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र और मीठे चरणों में रखती हूँ राजा, यीशु के नाम में आप स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग फिर से प्रभु के संदेश को और जो प्रभु स्वयं अपने वचनों के द्वारा जो वचन देहधारी हुआ, उस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है, यानी स्वयं परमेश्वर हमसे बातचीत करता है।
तो इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और आइए हम लोग परमेश्वर के अध्ययन के अंदर जाएं। और प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। और हम लोग इधर उधर न जाते हुए वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति की पुस्तक अपने अपने शास्त्रों को लेकर के बैठिएगा और उन्हें देखिएगा खोल करके कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं, है ना। अगर हम क्योंकि जो भी बातें हैं और जो प्रभु हमें सिखाता है, परमेश्वर कहता है कि हम उसे ढूंढे, है ना, हम उसे ढूंढे। अगर हम उसे नहीं ढूंढेंगे तो जो है वो मनुष्य मात्र की एक हमारे लिए एक वो होगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा निकाल करके रखें और पवित्र शास्त्र में से उन बातों को देखें। तो आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 6ठा और 7वां वचन, जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इस अध्ययन माला का हमारा 8वां भाग है और प्रभु हमें आगे लेकर के चलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय और उसका 6ठा और 7वां वचन। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर बड़ी आशीष को प्रदान करे। हमने स्त्री के फल खाने के बारे में हमने देखा कि स्त्री ने वास्तव में क्या हुआ था वहाँ पर वचन हमें बड़े साफ रीति से बताता है। हमने वचनों के प्रमाण के अनुसार देखा बहुत सी बातों को, और आगे भी परमेश्वर के वचन के प्रमाण के साथ में ही इन बातों को देखेंगे। तो वहाँ पर जो है एक प्रकार का ये विचार हुआ। स्त्री का फल खाना हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि यहाँ पर उसने अपने पति आदम को दिया। फल जो उसने खाया वह फल उसने अपने पति आदम को दिया। अब यहाँ पर बाइबल कहीं नहीं बता रही कि ना तो शैतान ने आदम को बहकाया, शैतान ने आदम को नहीं बहकाया, हवा ने कोई जबरदस्ती नहीं की, न तो शैतान के द्वारा बहकाया गया और न हवा के द्वारा जबरदस्ती की गई, न हवा ने उसको काउंसलिंग की, परंतु उसने उसकी पत्नी ने उसको और उस स्त्री ने उसको दिया और उसने बड़े सहर्ष बड़ी खुशी के साथ उस फल को खा लिया। उसने सहर्ष और खुशी के साथ में खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला, मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें गहराई से किसी बातों की ओर लेकर के जाना चाहता है। और पिछले संदेश के अंदर हमने देखा था कि मनुष्य के अंदर आत्मा होने के कारण वो स्वर्गदूत है और शरीर और प्राण होने के कारण वो एक पशु है।
और आत्मा जब उड़ गई, जब आत्मा निकल गई, आत्मा बोलने से पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था, जो 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 ज्योति का प्रकाश उसकी आत्मा में था, वो उसकी आत्मा से निकल गया, तो उसकी दशा पशु के समान ही रह गई। ओनली ही इज लाइक जैसे पशु होते हैं वैसे ही मनुष्य रह गया। तो पहला कार्य किसके जीवन में हुआ? ये पहले जो ज्योतियों का जो घर, परमेश्वर नर और नारी जो दोनों ज्योतियों का घर था, पहली ज्योति जो है वो उसके अंदर, किसके अंदर से निकली? पहली ज्योति जो है वो हवा में से निकल गई। और वचन के तरफ ध्यान दीजिए और अपनी आत्मिक आंखों को, आत्मिक खानों को खोलिए। वचन क्या बतलाता है? फल खाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो नंगे। मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने, देखिए, देवदूतों को और परमेश्वर जो कपड़े, परमेश्वर जो वस्त्र धारण करता है वो जलाली वस्त्र है, वो दुनियावी वस्त्र नहीं है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हुए, तीसरे दिन जब कब्र में से जिंदा हुए, और वो जो कब्र थी, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय के अंदर जा करके यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखोगे, और मरियम और मगदलीनी जब कब्रिस्तान के अंदर पहुंचती हैं मसाला लेकर के कि वो प्रभु की देह के ऊपर उसे मले, वो वहाँ जाकर एक चीज़ को देखती हैं कि यीशु मसीह को पहनाया हुआ एक तो अंगोछा, आप जानते हैं कि वो भी, उसको भी फाड़ दिया था और उसके ऊपर भी लोगों ने चिट्ठियाँ डाली। जब क्रूस की कथा के ऊपर हम आएंगे, लेकिन जो कफन उसके ऊपर लपेटा गया, जो अंगोछा उसके ऊपर बाद में जब डाला गया था, वो अंगोछा उस कब्र के अंदर इस रीति से रखा हुआ था, कह करके रखा, बड़े अच्छे से रखा हुआ था। यानी प्रभु यीशु मसीह, देखिए, जब वो जी उठा तो उसे सांसारिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए वो अंगोछा और वो कफन और वो कपड़ा जो पहनाया गया था, वो कब्र के अंदर बड़े अच्छे ढंग से, जैसे किसी ने उसको तय मार करके रखा हो। आगे जब हम देखेंगे तब हम उसको, उन बातों को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िएगा। वो जो कपड़े यीशु मसीह ने पहने थे वो बड़े तय मार के, बड़े अच्छे सलूके ढंग से वो वहां पर रखे हुए थे। यीशु मसीह जलाली वस्त्र को पहनकर, है ना, जो है वो जीवित हुए, और उनको कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। इसी रीति से बागे अदन के अंदर आदम और हवा को, क्योंकि महिमा का प्रकाश और महिमा का मंडप वो थे, उनको सांसारिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए वो जलाली वस्त्र जैसे ही, तो पहली नग्नता किसने, पहला व्यभिचार किसने किया? पहला व्यभिचार किया, आज्ञा नहीं मानी, फल किसने खाया? स्त्री ने। तो वो नग्नता की अवस्था के अंदर आ गई। वचन यहाँ पर बड़े गहराई से बतला रहा है कि आदम ने कोई विरोध नहीं किया, और आदम बिल्कुल सत्यता के साथ में जानता था, क्योंकि शैतान ने ना तो उसकी आत्मा से खिलवाड़ किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता था, और आदम से भी। आदम को उसकी स्त्री ने फल दिया और उसने खा लिया। अभी क्यों खाया? देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत जो है छुपा हुआ रह, निकालिए, मेरे साथ निकालिए। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन। पहला तीमुथियुस, पहला नए नियम में पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय
और उसका 14 वचन। यस। और आदम बहकाया न गया। और आदम बहकाया न गया। निकाल लीजिए, पढ़िए वचन को, पढ़िए वचन को, पढ़िए, देखिए क्या कहता वचन। ठीक उसी रीति से, कथा कहानी नहीं है, वचन जो कहता है उसी साफ रीति से। यस। हाँ। आदम बहकाया न गया। आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधीन हुई। आदम ने अपनी पत्नी के प्यार में, अफेक्शंस ऑफ लव, अब देखिए वहां पर, यहाँ पर भी अभी आदम जो सर्कस कर रहा है, इन अफेक्शंस ऑफ लव ऑफ हर वाइफ, इमोशन जागे उसके। और ये इमोशन क्यों जागे, देखिए गहराई देखिए। स्त्री जो जलाली वस्त्र पहने हुई थी, व्यभिचार करने के बाद से वो स्त्री अपने जलाली शरीर को, अपने जलाली उसको छोड़ चुकी थी। और जब आदम उसको देख रहा था, उस समय वो नग्न अवस्था के अंदर थी, क्योंकि जलाली वस्त्र वो जो उजियाला था वो उसके अंदर से निकल चुका था। अब हवा के सामने जो आदम के सामने हवा खड़ी थी, वो कुछ और ही थी। और जब उसने उसको देखा, फल का काम है देखने में सुंदर, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आदम इन अफेक्शन ऑफ लव बहकाया नहीं गया, बहकाया नहीं गया। बाइबल कहती है बहकाया नहीं गया। इन अफेक्शन ऑफ लव एंड आंखों की सुंदरता। और हम एक बात जानते हैं प्रियो, और ये देखिए, खुदा का दास होने के नाते और प्रभु का वो होने के दास होने के नाते सारी बातों को, और ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, इसलिए ये कड़वी सच्चाई है। एक स्त्री की सुंदरता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो पुरुष के संपर्क में आ जाती है। उसका आकर्षण और उसकी सारी चीजें बहुतायत से बढ़ जाती हैं। जब तक शरीर से शरीर नहीं मिलता, वो खिलता नहीं। यहां पर अवस्था कुछ अलग है। देखिए वचन को पढ़िए, गहराई से जाइए और वचन की तुलना कीजिए। तीमुथियुस के अंदर कहता है आदम बहकाया नहीं गया, बहकाई हवा गई और अपराधीन हुई। ये तो जानबूझ करके शरीर की अभिलाषा और उसकी सुंदरता और उस समय का उसका चित्रण, क्योंकि हवा जो है जलाली वस्त्रों का त्याग कर चुकी थी और नग्न अवस्था के अंदर थी। और ठीक जैसे ही इसने भी खाया, दोनों को समझ में आ गया कि हम दोनों नंगे हैं, क्योंकि आदम से भी वो जलाली नूर, वो जलाली वस्त्र परमेश्वर ने तुरंत छीन लिया, खींच लिए उनके पास, और दोनों जो है वो नंगे हो गए। जलाली वस्त्र जो है वो उन्होंने छीन लिया। नाउ अब हम परमेश्वर के वचन के अंदर एक चीज देखते हैं कि जब मनुष्य के पास से वो जलाली जीवन जब उठा लिया गया, तो वो क्या हो गया? वो पशु रह गया। पशुओं को भी परमेश्वर ने पशुओं की भी रचना भूमि की मिट्टी से ही की है। निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़िए। निकालिए
पशु भी रचे गए, इवोल्यूशन नहीं है जैसा कि कहा जाता है कि इवोल्यूशन है, यानी विकासवाद, डार्विन का सिद्धांत नहीं। परमेश्वर ने उनको रचा और भूमि की मिट्टी से ही रचा है। पढ़िए, वचन पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। भूमि में से रचकर आदम के पास ले आया और आदम ने एक एक पशु का जो है वो नाम रखा। सो दे आर आल्सो क्रिएटेड। और कहां से? मट्टी से। आदम कहां से बनाया गया? मट्टी से। वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक 10वें अध्याय के अय्यूब की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 11 और 12 में, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया। तूने मुझे जीवन दिया, मुझ पर करुणा की और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। यानी परमेश्वर की श्वास जब इस मिट्टी की देह से टकराई, उनके अंदर जीवन आया, प्राण लहू का संचारण हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ। जो शरीर पशुओं का है वही पशुओं का शरीर, लेकिन हम 2 पैर से चलते हैं, वो 4 पैर से चलते हैं, लेकिन दशा दोनों की एक जैसी है। जब परमेश्वर इस देह को छोड़ करके जब निकल गया, तो मनुष्य वास्तव में पशु के समान रह गया। आइए निकाल करके पढ़ेंगे परमेश्वर सबोपदेशक की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। जो भी देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। एवरीथिंग, इज इट ट्रू और नॉट? अगर सत्य है, वचन कहता है तो मानना है, वचन नहीं कहता बिल्कुल नहीं मानना है। यह सबोपदेशक की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 18 वचन। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन। हाँ। मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे, कि वे देख सके कि वे पशु समान है। क्योंकि जो जलाल था, जो नूर था, जो प्रकाश था, जो ज्योतियों का घर था, वो ज्योति उस व्यभिचार के, देखिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था, व्यभिचार जो करता है वो 2 तन और परमेश्वर वहाँ नहीं होता, लेकिन जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है, वो ज्योतियों का घर होता है, वहाँ प्रकाश होता है। प्लीज ध्यान रखिए, परमेश्वर जो हमें चेत करो कि तुम कहाँ से गिरे हो। इसलिए हमारे पापी होने के इन तमाम चीज़ों को और छोटे छोटे जो देखिए, आज वचन का प्रचार, जब तक आप कोई भी चीज़, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल के अंदर, अगर वो बच्चों को मूल बात नहीं मालूम है, अगर वो 2 का टेबल नहीं जानेंगे, तो 20 का टेबल या 10 का, 5 का टेबल या 7 का टेबल कैसे पढ़ेंगे? हमें शुरू, इसीलिए वचन ऐसा ही आत्मिक वो है कि हमें जड़ में जाना है। जड़ में, जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम उद्धार के जीवन को नहीं समझेंगे। जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, है ना। और इसलिए हर चीज़ की जड़ में, और वो भी वचन के अनुसार। और अगर आप में भूख और प्यास है तो प्रभु आपको लेकर, और प्रभु बिल्कुल अपने दूसरे आगमन तक, मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु अपने दूसरे आगमन तक अपने इस बाइबल अध्ययन को जारी रखेगा। क्योंकि वो अपने बच्चों के ऊपर हर एक मर्म को, हर एक भेद को प्रकट करना चाहता है। हर भेद को वो प्रकट करना चाहता है, ताकि वो उससे अनभिज्ञ ना रहे, ताकि वो उसे। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक और वचन, भजन संहिता 49 उसका 12। भजन संहिता
49 और उसका 12, हाँ, भजन संहिता और उसका 49, 49 अध्याय और उसका 12 वचन, हाँ। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, हाँ। वह पशुओं के समान होता है, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जो वो पशुओं के समान होता। ज्योति चली गई, मनुष्य पशु हो गया। और जब से आदम गिराया गया और जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने समय के अनुसार, जब तक प्रभु यीशु मसीह समय के अनुसार नहीं आया, मनुष्य सिर्फ पशुओं की, क्योंकि ज्योति का प्रकाश नहीं था। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की। आदम से लेकर के और यीशु मसीह के आने तक लगभग 4000 वर्ष मनुष्य सिर्फ पशुओं की जिंदगी जीता रहा। और यीशु मसीह के आने के बाद भी जिन्होंने उद्धार के सुसमाचार को, यानी उसकी सच्चाई को, उसके जड़ को और परमेश्वर के वचन को जान लिया, जो मरा प्रभु के साथ में, वो लोग वापस ज्योति का घर बने हैं। बाकी यीशु मसीह के आने के बाद से भी लगभग आज 2000 वर्ष पूरे होते जा रहे हैं, मनुष्य पशुओं का जीवन ही जी रहा है। ओनली उद्धार पाए हुए लोग, और उद्धार का सुसमाचार बहुत जल्दी हम लोग इस उद्धार के सुसमाचार पढ़ाएंगे। और इसलिए पहले ये जान लेना कि खराबी क्या है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, है ना। जब तक उस गाड़ी के अंदर खराबी क्या है, उस फॉल्ट को आप दूर नहीं करोगे, गाड़ी क्यों। प्रियो परमेश्वर, और हम भी अपने आप में सोचते हैं, और जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे प्राण के काम को। इस पशु के 4000 वर्ष लगातार पशुओं के जीवन को हम लोग देखेंगे, पूरे 4000 साल तक। और उसके बाद में भी फिर प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वापस जो पानी उड़ गया था, जो जलाल उड़ गया था, उस जलाल को वापस उसने भरा। और जिन्होंने आवश्यकता समझी कि उस जलाल से वो भर जाएं, जो भर गए, उन्होंने पशु की जिंदगी त्याग कर वापस स्वर्गदूतों के रूप में आए। लेकिन बाकी भी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद, क्रूसिफिकेशन होने के बाद में भी आज लगभग अभी भी ये 6000 साल का इतिहास है कि मनुष्य सिर्फ पशुओं की जिंदगी गुजार रहा है, पशु के समान है, पशु। और ये पशुओं के ही गुण हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं। आप जंगल के शेर को देखिए, वो खून पीता है। आज एक इंसान का खून पी रहा है राज्य करने के लिए, उनको कुछ लेना देना नहीं। आज आप अपने टीवी सुसमाचार निकाल करके देखिए, कोई मरे तो मरने दो, उनको क्या लेना देना है। उनके सामने उनके लहू का, उनके खून का कोई मतलब। गरीब आदमी कुछ भी करे, बात छोड़िए। आप सो कॉल्ड अपने आप को प्रभु के दास कहने वाले और उनके साथ काम करने वालों का हाल देख लीजिए। जिनके साथ काम करते हैं वो लोग, इनके बच्चे तो 150 रुपए की चॉकलेट आधी खाते हैं और आधी डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग, उनके बच्चे 1 रुपए की चॉकलेट के लिए तरसते हैं, मुंह देखते रहे। पेट्रोल के लिए पैसा खड़े रहते हैं बेचारे, वाउचर साइन करेंगे तब मिलेगा।
ये अपनी टंकी भरा करके जितना मर्जी घूम के आ जाए अपनी फैमिली के साथ के अंदर, कोई वो नहीं है। खून पीना, मच्छर का काम है खून पीना। आज मनुष्य मनुष्य का खून पी रहा है। दूसरों का उदाहरण क्यों लें हम जो है रिलीजियस फील्ड के अंदर देखिए कि लोग किस रीति से करते हैं। कुत्ता कभी नहीं चाहता कि उसके मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता है। वो टांग पकड़ कर वो कुत्ता आपस के अंदर झगड़ते हैं। कुत्ता कभी भी अपने सामने से तेज रफ्तार से जाती हुई गाड़ी को देखना नहीं चाहता। संसार को तो छोड़ो, मिशनरी वर्क के अंदर एक दास दूसरे दास को देखना नहीं चाहता। क्या हो रहा है ये? क्या कुत्ते का काम नहीं है? चूहे की जिंदगी, सारी जिंदगी माल बटोरता है चूहा। इस घर में घुसता है, उस घर में घुसता है, उस घर में घुसता है। माल बटोरना क्या चल रहा है आजकल? माल बटोरना। पर इनको कभी नहीं मालूम कि जिस दिन मैं वो माल बटोर के जो मैं बिल में रख रहा हूँ, जब मैं बाहर निकलूंगा, जब मैं अंदर घुसूंगा, कभी माल चुरा करके जो इकट्ठा कर रहा हूँ, तो कहते हैं ना, आए थे बिल पर नागोबा। कब अंदर घुसेगा जहां माल जमा करके रख रहा है, और कब वो तुझे मौत का ग्रास बना लेगा। कब तू बिल से बाहर निकलेगा और कब बिल्ली तुझे पकड़ लेगी। इन पशुओं के भी जोड़े, ये भी बच्चे पैदा करते और वो भी अपने बच्चों का पाया। हम बड़ा उदाहरण देते हैं, अरे ये सब कुछ करते हैं, पापी पेट के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आप कोई तीर नहीं मारते, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ओके, सो वी विल गो अहेड। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आदम के बारे में देख रहे थे। आदम ने जानबूझ करके इन अफेक्शन ऑफ लव, लेकिन ये कार्य और वो भी अपने प्राण में गिरा, क्योंकि जो अफेक्शंस ऑफ लव है, दिस इज द वर्क ऑफ सोल। हम देख चुके हैं कि हमारे प्राण के 3 काम हैं। वॉल्यूशन, जिसके अंदर फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है लेने की। उसके बाद में माइंड, बुद्धि, और उसके बाद में इमोशंस ऑफ लव, इमोशंस ऑफ हेट, इमोशंस ऑफ डिजायर। आदम गिरा, कहाँ गिरा? हवा को देखकर, क्योंकि वो नग्न अवस्था के अंदर वहां पर ज्योति के कपड़े उड़ चुके थे। अब हवा उसको कुछ और ही नजर आ रही थी, और उसके उस प्यार में, शरीर और शरीर की लालसा में आदम ने, अभी फल खाने का मतलब हम समझ चुके हैं, दैट इज ए व्यभिचार करना। और देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहता। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार। हम लोग उसके बारे में हम लोग 5वां अध्याय मत्ती रची सुसमाचार और उसका 31 वचन पढ़िए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, तो उसे त्याग पत्र दे। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है।
ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह। फिर से पढ़िए उस वचन को, एक एक वचन को ध्यान से पढ़िए। अभी देखिए आदम ने क्या किया और जो आदम को नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह ने, दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यस, हाँ, यह भी कहा गया था, ये भी कहा गया था। कहाँ कहा गया था? परमेश्वर किसका, यीशु मसीह किसका उल्लेख कर रहा है यहाँ पे? तौरात की पुस्तक का उल्लेख कर रहा है। वो 5 किताबें जो 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 लिखी गई मूसा के द्वारा, जहां पर हमको व्यवस्था दी गई, जहां हमें नियम दिए गए। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? फिर उसको हम लोग अब उस वचन को देखेंगे। फिर हाँ, पढ़िए पहले। हाँ, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, तो उसे त्याग पत्र दे। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे। देखिए, तलाक देने का कारण एक ही है जो यीशु मसीह ने बताया, और वो कोट कर रहा है कि ये बात व्यवस्था की पुस्तक के अंदर लिखी गई है। यीशु मसीह हमेशा व्यवस्था की पुस्तक को उसने जब भी कई बार जब उसने वचन का प्रचार किया है, तब उसने जो है व्यवस्था के बारे में पुरानी, और इसीलिए पिछले संदेश में हमने सुना था, स्वर्ग का शास्त्री, जो स्वर्ग का चेला है, वो पुरानी बातें और नई बातें दोनों अपने भंडार से निकालता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा शास्त्रों का उदाहरण देते हुए लोगों को समझाते बतलाते थे, और इसीलिए कह रहे हैं वो ये भी लिखा गया है कि बिगर व्यभिचार अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना है। आगे, और कारण से व्यभिचार के सिवा हाँ, किसी और कारण से तलाक दे, हाँ, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। बिगर उसके, अगर वो व्यभिचारनी नहीं है, अगर तलाक देता है और जानबूझ के छोड़ देता है और वो स्त्री किसी की दूसरे की हो जाती है, तो उसका दोष उसके ऊपर है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से स्वयं व्यभिचार करवा रहा है। हाँ, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, हाँ, वह व्यभिचार करे, और जो उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। देखिए परमेश्वर के द लॉ ऑफ गॉड। अब निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 24 अध्याय। अब निकालिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ से इसको कोट किया था? व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसके पहला वचन। हाँ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले, और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर, अभी देखिए वही बात लज्जा की बात क्या है? व्यभिचार। लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल। लज्जा की बात हो, व्यभिचार नहीं हो, वो अगर उसका संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ हो, तो त्याग पत्र लिखकर उसको अपने घर से निकाल दे। आगे दूसरा वचन, और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। हाँ, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो, वो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। और इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी न बनाना। क्या है? आदम का कर्तव्य था कि जब उसने देखा, आदम जानता था कि ये सरासर गलत है, ये परमेश्वर की आज्ञा का अवलंघन है, इस फल को मैंने खाना नहीं चाहिए, उसने त्याग पत्र देने की उसकी बात थी। उसने उस समय अगर वो उस डिसीजन को लेता, लेकिन
उसने हवा को अपनाया, क्योंकि देखिए गिराए हुए स्वर्गदूत की अवस्था भी एक पशु समान पुरुष की है। बाइबल स्वर्गदूतों को पुरुष कहती है। बाइबल स्वर्गदूतों को स्वर्गदूत नहीं परंतु पुरुष भी कहती है, क्योंकि उनका स्वरूप वैसा ही है। मनुष्य, देखिए परमेश्वर, स्वर्गदूत और मनुष्य, ये तीनों अपने एक स्वरूप के अंदर है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप स्वर्गदूतों को और मनुष्यों को दिया। मत्ती 1:26 में कहा परमेश्वर ने आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। लेकिन जब वो गिर गया तो वो स्वर्गदूत नहीं रहा। हमने भजन संहिता 8 पढ़ी है और हमने पढ़ा था, देखा था, तूने मनुष्य को परमेश्वर यानी स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक के अंदर हम तब आएंगे तब हम देखेंगे कि फिर वापस वो हमको उसी जगह लेकर आता है उद्धार के जीवन में। उस उद्धार के जीवन में हमको वापस वहीं लेकर के आता है। अभी आदम का कर्तव्य क्या था, देखिए 24 अध्याय बड़े ध्यान से इसके बाद में आप लोग जो है इसकी स्टडी कीजिएगा। आदम का काम था कि वो हवा से अलग हो जाता, जानबूझ करके पाप ना करता, क्योंकि उसने व्यभिचार करी हुई स्त्री को अपनाया, झूठा फल खाया, उसने अपना शरीर किसी को दे दिया था, उसी शरीर को उसने फिर से प्राप्त किया परमेश्वर की नज़रों के अंदर, वह भी व्यभिचारी हो गया और व्यभिचारिणी स्त्री से व्यभिचार करके उसके जीवन से भी वो जलाली वस्त्र जो थे जो उसने पहने थे ऊपर उड़ गए और वो नंगा हो गया और दोनों ने देखा कि हम नंगे। निकाल देना चाहिए था। वचन कहता है 24 व्यवस्था विवरण 24:1-3 पढ़िएगा। मत्ती 5 का 31 और 32 आयत को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 को पढ़िएगा। व्यभिचार का मतलब क्या हो? सो लाइक दैट, इस रीति से जो है ये दोनों जो आदम जो है और हवा दोनों पापी हो गए। और हम देख रहे हैं कि ये घटना आदम के उम्र से 130 वर्ष पहले की है। तब ही मनुष्य जो है वो क्या हो गया? पशु बन गया, पूरी रीति से पशु बन गया। आगे हम लोग और भी परमेश्वर के वचन बहुत सारी बातों को, उसके भेदों को उसी के द्वारा सीखेंगे और उसके वचन से ही सीखेंगे। देखिए वो गिराया हुआ स्वर्गदूत जो है, बाइबल जो है उसको स्वर्गदूत जो है जो हम देख रहे थे कि वो पुरुष रह गया, है ना, वो पुरुष रह गया। आइए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय 19 अध्याय और उसका 19 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़िए। 19 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़िए। और लूत को पुकार कर कहने लगे, कौन? सदोम और अमोरा के लोग, सदोम के लोग कहने लगे, हाँ, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं। क्या कहते हैं? वो स्वर्गदूतों को वहां के लोग देखकर क्या कहते हैं? पुरुष। वो पूरे पुरुष की सेम टू सेम पुरुष जो तेरे घर के अंदर आए हैं, जो पुरुष आए उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि हमको उनके साथ व्यभिचार करना है। ओके, अभी हम तब आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसका 16वां वचन पढ़िए। 16वां वचन पढ़िए। हाँ, पर वह विलंब करता रहा। हाँ, इस पर उन पुरुषों ने पुरुष कौन है? ये स्वर्गदूत
जो लूत के घर के अंदर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे थे, जो अब्राहम ने याचिका की थी कि अगर एक भी हो प्रभु तो तुम क्या उसको वो करेगा, तो बोले ठीक है, मैं उस तेरे भतीजे धर्मी लूत को बचा लूंगा। और वो विलंब करता रहा, काय के लिए? वो विलंब करता रहा बेटियों के आदमियों के लिए, अपने दामादों के लिए। उसकी और जब हम देखेंगे तब हम लूत की औरत का चरित्र देखेंगे। प्रभु बताएगा, प्रभु सिखाएगा हमको। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस लूत की वाइफ में और अब्राहम की वाइफ के अंदर का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के सो पुरुष कौन? तो वो स्वर्गदूत। वहां पुरुष कौन? गिराया हुआ स्वर्गदूत, व्यभिचार। आदम ने पाप किया, उसको त्याग देना चाहिए था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने डेलिब्रेटली, बड़ी स्वतंत्रता के साथ में, वाई? बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ। आज भी वही चीज़ देखिए, इस संसार के अंदर जितने भी युद्ध और जितने भी हुए हैं ना, वो सिर्फ स्त्री के कारण हुए, है ना। द लव, अफेक्शंस ऑफ लव। प्रियो, हमारी दशा को, मनुष्य के गिराए जाने को, जब हम इस बात को जान पाएंगे तभी हम उद्धार के सुसमाचार को जानने पाएंगे। अब मनुष्य जो है अपने प्राण के द्वारा पूरी रीति से गिर गया, आत्मा उसकी दब कर रह गई, और हमारा ये शरीर जो हमारे प्राण का गुलाम है, जीवन जीने के लिए ये हर वो काम करता है क्योंकि ये जीना चाहता है। चाहे इसे झूठ बोलना पड़े, चाहे इसे किसी का खून पीना पड़े, चाहे किसी को मार के दबाना पड़े, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, ये जीवन जीने के लिए प्राण, लोहू, अपने जिसके जीवन में जब तक लोहू का संचार है, अपने आप को जागृत रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, दूसरों को अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरों को कुचलता है, भाई भाई को मारता है। प्रभु आप लोगों को अभी इसके बाद में जब हम आगे हम जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि किस रीति से हमने वहाँ पर क्या खोया, और जब हम उस चीज़ को देख लेंगे कि हमने बाग अदन के अंदर क्या खो दिया, और परमेश्वर वहीं पर उस बाग अदन के अंदर ही वापस हमसे क्या प्रॉमिस करता है। प्रभु अपने वचन, देखिए इन भेद की बातों को प्रभु ही बताएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, न मैं कुछ जानता हूँ। मट्टी को ज्ञान नहीं सिखा सकती, मैं एक मिट्टी हूँ। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मैं किसी खेत की मूली नहीं प्रियो, जो मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं या बता सकूं। परमेश्वर अपने प्रकाशन को आप पर प्रकट करना चाहता है, इसलिए हमेशा प्रभु कहता है कि अपने शास्त्र को लेकर के बैठिए और देखिए कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं, और अगर हैं तो प्रियो आप उनमें से हैं, उन धन्य लोगों में से हैं जो स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। आपके कारण आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटियां, आपके दामाद, आपकी बहुएं, आपके नाती, आपके पोते, आपके रिश्तेदार, आपकी बहनें, उनका परिवार, भाइयों का, सब लोग प्रभु आपके द्वारा बचाना चाहता है। परमेश्वर कहता है याद रखो, तुम ज्योतियों का घर थे, तुम मेरा मंदिर थे, पशु बन गए, वापस तुम्हें मंदिर बनना है। मंदिर जाना नहीं है, फेलोशिप करना बुरी बात नहीं है। हम लोग देखेंगे प्रभु सिखाएगा हमें, प्रभु संगति करना सिखाता है, प्रभु संगति करना सिखाता है। संगति में
और मंदिर जाने में जमीन आसमान का अंतर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष प्रदान करें। परसों हम लोग फिर मिलेंगे, आगे किस रीति से हम देखेंगे कि हमने वहाँ पर क्या खोया और प्रभु हमें किस रीति से बचाता है, हाउ गॉड सेव्ड अस, कैसे वो हमें प्रॉमिस करता है और कैसे वो हमें बागे अदन से किस रीति से हमें रुखसत करता है। बागे अदन से वो हमें रुखसत कैसे करता है, इन बातों को भी, इस बात को भी है ना हम लोग देखेंगे। हमने क्या खो दिया इस बात को देखेंगे, प्रभु के वायदे को देखेंगे और प्रभु ने कैसे रुखसत किया, और हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि यीशु मसीह के आने तक 4000 वर्ष तक वही चीज़ें होती रही कि नहीं। यीशु मसीह के आने तक मनुष्य किस रीति से सिर्फ जो पशु रह गया, पशु की जिंदगी कैसे जी, यीशु मसीह के आने के बाद चुने हुए लोग कैसे वापस भर दिए गए, कैसे जो सूख गए थे, जो ज्योति निकल गई थी वो ज्योति कैसे आई, कैसे वो वापस ज्योतियों का घर यानी परमेश्वर का मंदिर बन गए, और कैसे यीशु मसीह के आने के बाद में भी, उसके बलिदान देने के बाद में भी आज भी कई लोग जो है, कई नहीं बहुत ज़्यादा जो है पशु की ही जिंदगी जी रहे हैं, वेदर दे आर रिलीजियस पीपल, वेदर दे आर अ वर्ल्डली पीपल, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, है ना, दे आर इक्वल, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर चाहे वो वर्ल्डली पीपल हो, इन द साइट ऑफ गॉड दे आर एनिमल। स्वर्ग में भी देख, स्वर्गदूत भी पशु के, इसीलिए उसको पशु का नाम दिया है, गिराया हुआ सांप। और स्वर्ग में भी पशु, जिस समय हम मूल क्रिएशन के बारे में प्रभु अपने वचन से हमें सिखाएगा तब हम जानेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष प्रदान करें। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपने अपने वायदे के मुताबिक अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, अपने बदन को तोड़ा, अपनी रोटी को तोड़ा पिता परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि अपने बच्चों को प्रभु जी अपने जीवित कलाम के अंदर जो आप स्वयं हैं प्रभु जी, आप उनसे बात करें प्रभु, आप उनसे हम कलाम हो प्रभु, और अपने तमाम भेदों को पिता परमेश्वर आप उनके सामने खोल करके रखें, ताकि तेरे बच्चे जो जहाँ से गिरे थे प्रभु वहाँ से उठकर वापस फिर से तेरे पास में आ जाए प्रभु। ये खुदा का घर थे प्रभु जी, प्रभु इनमें नूर था लेकिन अभी अंधकार और तारीकी छाई हुई है प्रभु। तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की अपने तमाम लोगों के लिए जिनके अंदर तारीकी छाई है, इनको वापस अपने नूर से भर दे प्रभु जी, वापस अपने प्रकाश से भर दे, वापस इन्हें खुदा का घर बना दे प्रभु। ये खुदा के घर बन जाए और दूसरों को खुदा का घर बनाए प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद, हमारे देश को, देश के नेताओं को, पूरे विश्व को, तमाम ऑफिसर्स को, तमाम डॉक्टर और नर्सेस को, तमाम पैरा फोर्सेस को, तमाम फोर्सेस को प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे अनाथ बच्चों को, बेवा औरतों को पिता परमेश्वर, गरीबों को प्रभु हम आपके हाथ में लेते हैं। तमाम बीमारों को आपके हाथ में लेते हैं। जिनके घर में मातम छाया हो प्रभु, जिनके प्रियजन आज उनसे बिछड़ गए हो, उनके घरों में शांति दी, वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर। और प्रभु फिर एक बार आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आपके आने में अगर देर है प्रभु जी तो हमें इसी रीति से आप अपने देह को हमारे बीच में तोड़ते रहें प्रभु, अपने जीवन की रोटी को हमें देते रहें ताकि हम खाते रहें, तृप्त होते रहें प्रभु जी, और प्रभु तुझसे आत्मिक जीवन पाकर बलवंत होते चले जाए। खुदा हम तेरा स्थान बने, तू हमें वास करे प्रभु, और हम लोगों को भी प्रभु तेरा स्थान और तेरा वास स्थान बनाए। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु जी हम सब और तेरे सारे सुनने वाले बच्चे, इनकी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी।
और ये आशीष तेरे दूसरे आगमन तक इन पर, इनके परिवार पर, इनके चाहने वालों पर, इनके बेटे बेटियों पर, पति और पत्नियों पर प्रभु जी, बहुओं पर, बेटियों पर, दामादों पर, नाती और पोतियों पर, तमाम रिश्तेदारों को प्रभु जी अपनी इस आशीष से आप इन्हें आशीषित कीजिए। और हम सब यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन, आमीन और आमीन। खुदा बाप आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और प्रभु नहीं आया तो परसों फिर मिलेंगे। और अभी हम लोग जो है, क्योंकि बहुत सारे जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ जो है ना फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं भाइयों के कि ब्रदर अगर आप इसको 9:30 अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जो फील्ड में जाते हैं और हमें वापस आने में थोड़ा समय हो जाता है, तो इस बाइबल स्टडी को हम लोग 15-20 मिनट या 25 मिनट लेट से ज्वाइन कर पाते हैं। हालांकि जो है हम दूसरे दिन जो है इस बाइबल के इस संदेश को हम लोग सुनते ज़रूर हैं, शिक्षा को, बाइबल अध्ययन करते ज़रूर हैं, लेकिन अगर इसको 9 से 9:30 करें तो 9:30 to 10:30 तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हमने प्रार्थना में रखा है, आप लोगों के सामने भी इस बात को रख रहे हैं। और जो हम लोग अगली बार से जब हम लोग मिलेंगे ताकि सब लोग इसके अंदर शामिल हो सकें, और वो भाई लोगों की जो प्रार्थना है, तो प्रभु जो है, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी वंचित रहे। तो फ्रॉम जो परसों से हम लोग एवरी डे 9 मतलब एक दिन के गैप में जिस रीति से प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है, वी विल मीट 9:30 sharp, but we will meet sharp 9:30 sharp. So God bless you all. God bless you all.